हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 का 3, 4 एंड 5 का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 2.3 का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और √-5/3 हैं। तो इसके कह रहा है कि दो शून्यक दिया गया है और दो शून्यक आपको पता करना है। तो दो शून्यक दिया गया तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों शून्यकों की सहायता से हम एक द्विघात बहुपद, यानी दो शून्यक है तो इसका मतलब दो द्विघात बहुपद हम बना सकते हैं। जो द्विघात बहुपद बनेगा उससे हम क्या करेंगे, दिए हुए पॉलिनोमियल इन बहुपद में हम भाग देंगे। जो भागफल आएगा पुनः उसका हम गुणनखंड करेंगे, वहाँ से हम शून्यक पता करेंगे। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया शून्यक है यानी इसका हल हम जब लिखेंगे, हल तीसरे का दिए गए शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर हम क्या करेंगे, इन दोनों शून्यकों की सहायता से एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। यानी x बराबर एक दिया हुआ √5/3, दूसरा -√5/3। तो हम क्या करेंगे, ये आपका फार्मूला होता बहुपद का k ब्रैकेट में x माइनस, यानी दोनों सेम है अपोजिट है तो ये क्या आ जाएगा x माइनस √5/3 और दूसरा आ जाएगा दूसरे कोष्टक में x प्लस √5/3। यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, कि x² माइनस 5/3। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 5, जहाँ k बराबर 3। हम k बराबर 3 रख लेंगे तो हमारा जो बहुपद मिला 3x² माइनस 5 मिला। अब इस 3x² माइनस 5 से हम दिए गए बहुपद में भाग देंगे। अब थ्री x² माइनस 5 से बहुपद 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में भाग देने पर चलिए भाग करते हैं। भाग करेंगे भाग करते हैं, यानी हमको भाग करना है 3x² माइनस 5 से। भाग किस में करना है, आपका दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। जब भाग करेंगे आप तो भागफल देखिए क्या आता है। देखिए 3x² है, यहाँ पे x⁴ है, इसका मतलब हम क्या करें, x² से गुणा करते हैं इसमें, तो आ जाएगा 3x⁴। आज जब इसके साथ करेंगे x² तो माइनस इसके नीचे, क्योंकि x³ का टर्म नहीं आ रहा है तो इसके साथ हम करते हैं -5x²। अब क्या करते हैं, वही तरीका घटाते हैं तो घटा दीजिए और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या 6x³। अब ये प्लस ये माइनस
तो ये आ जाएगा प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब यहाँ पे 6x³ है, यहाँ पे 3x² है। इसका मतलब क्या है, हम अगर 2x से अगर हम गुणा कर दें इस पे तो 2 तिहाई 6x³ हो जाएगा। चलिए 6x³ हो गया। और फिर यहाँ पे 5 दूना 10 माइनस 10x फिर घटाते हैं, घटाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया, आया आपका 3x²। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, मिला -5। इसका मतलब क्या है, यानी जिससे भाग कर रहे हैं और शेषफल जो आ रहा सेम है, इसका मतलब 1 से और गुणा कर दें। जब 1 से गुणा करेंगे प्लस 1 से तो यही चीज़ आ जाएगा 3x² माइनस 5। घटाएंगे तो माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0। अब शेषफल 0 है, शेषफल क्या है, शेषफल 0 है। अब भागफल आपका आया x² प्लस 2x प्लस 1। हम भागफल बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। अदर शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भागफल बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि 2 शून्य पता है। अब ये जो x² प्लस 2x प्लस 1 है उसको हम 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए, अन्य दो शून्य ज्ञात करने के लिए भागफल बराबर 0, इसलिए दिस इम्प्लाई दैट x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, इम्प्लाई दैट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, x बराबर -1, यानी जो दिया गया बहुपद है उसके सभी शून्यक जो हैं, यानी दिए गए बहुपद के, अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्यक √5/3 कामा -√5/3 -1, यानी आपके ये 4 शून्यक आपको मिले। यही आपका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद QX से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से x माइनस 2 और तो GX ज्ञात करना है। चलिए चौथे का जो हल आपको मिलेगा, चौथा में दिया है px बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद GX से भाग देने पर, यानी GX क्वेश्चन मार्क है। कह रहा भागफल, यानी QX आपका दिया है, QX बराबर x माइनस 2 और RX दिया हुआ है -2x प्लस 4। RX बराबर दिया हुआ है -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। तो आप जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला आपको सबको पता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर px बराबर भाजक मतलब जिसे भाग देना है, gx भागफल मतलब qx प्लस शेषफल मतलब rs। ये फार्मूला, इसी फार्मूले में जो इन्फॉर्मेशन है हम रखते हैं और देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं। चलिए
तो पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस सी एक्स प्लस 2। जी एक्स हमको निकालना है, क्यू एक्स दिया हुआ आपका x माइनस 2, आर एक्स दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4, यानी प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 2x प्लस 4। अब ये इधर लाते हैं तो हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाइड दैट, लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू जी एक्स बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी सिंपल सा समझ सकते हैं, यानी एक्स क्यूब ये है माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और जब ये इधर जाएगा तो प्लस का माइनस, इसका मतलब ये माइनस है तो आपका हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस 4, यानी मिला क्या एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस 3x माइनस 2, यानी ये आपका मिला x माइनस 2 इंटू जी एक्स बराबर। तो हमको निकालना क्या है जी एक्स बराबर, तो जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर होगा, इसमें क्या करेंगे अब x माइनस 2 से भाग दे देंगे, हमको जी एक्स पता करना है, तो क्या करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में आप भाग देंगे किससे, x माइनस 2 से, x माइनस 2 से भाग देंगे। जब x माइनस 2 से हम भाग देंगे जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए भाग करते हैं। x माइनस 2 एक्स क्यूब x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे x है, इसका मतलब क्या है, हम अगर x² से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2x², घटाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे तो लिख दें माइनस x से, तो माइनस x² हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, यानी x माइनस 2 आया, इसका मतलब एक बार में जाएगा, तो प्लस 1, तो x माइनस 2 घटा देंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल हो जाएगा, शेषफल आपका 0, भागफल x² माइनस x प्लस 1 आया, यानी आंसर यानी जी एक्स बराबर, इसलिए जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स बराबर होगा x² माइनस x प्लस 1। यही आपका आंसर, यही पूछा था, यही आपका आंसर हो गया। अतः जी एक्स बराबर, इस तरह आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है बहुपदों पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं, जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं, तथा कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम क्या है, यही है विभाजन एल्गोरिदम, यही है। इस विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं। उसमें पहला दिया है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो, दूसरा दिया है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, और तीसरा दिया है घात आर एक्स बराबर 0। चलिए पांचवें का पहला हम देख लेते हैं यहीं पे। अब देखिए आप सोचिए, पहले कह रहा है कि जो पी एक्स है यानी जो भाज्य है और जो भागफल है, दोनों के घात सेम होने चाहिए। इसमें कह रहा है कि जो आपका भाज्य है और जो भागफल है दोनों के घात सेम होने चाहिए। तो ये तभी संभव है जब हम किसी कांस्टेंट बहुपद से, किसी अचर बहुपद से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तभी हमारा घात दोनों का यानी जो
भाज्य है और भागफल दोनों का सेम आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं और उसको संतुष्ट करके दिखाएंगे भी। मान लीजिए यहाँ पे माना px बराबर कोई भी आप मान सकते हैं, हम मान रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। हमने मान लिया px का मान 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 है, और ये जो है आपका घात कितना है, 2 है। कितना घात है इसका, घात px बराबर घात px बराबर 2, क्योंकि मैक्सिमम x का पावर जो है 2 है, इसलिए घात 2 है। अब इसमें अगर हम कांस्टेंट टर्म से, यानी कह रहा है कि अगर हम भाग दे दें किससे, px से हो गया, gx बराबर अगर हम 4 ले लें, gx बराबर 4 ले लें, 4 से इसमें भाग जा रहा है, तो यहाँ पे qx क्या आ जाएगा, जैसे देखिए भाग करिए 4 से 4 कट गया, 4 दो बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी आया क्या आपके पास qx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका भी घात qx का भी घात कितना आया, घात qx बराबर 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। और rx यानी शेषफल कितना है, rx का मान यहाँ पे 0 है। भाग दे दीजिए, अगर भाग देना है कहीं रफ बगल में करके देख सकते हैं। अब कह रहा है कि ये डिवीजन एल्गोरिथम, इसका मतलब विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। तो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करने के लिए हमको करना होगा px बराबर, हमको इसी फार्मूले में रखना होगा gx इंटू क्यू प्लस rx। चलिए देखते हैं क्या, तो gx हमारा कितना है 4, qx कितना आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस rx 0 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। देखिए इसको संतुष्ट करता है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। अतः px, gx, qx एंड rx का उपरोक्त विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग इस तरह से हम लिख सकते, आता है, आप लिख लीजिएगा, आता है px, qx, rx एंड gx का मान, उपरोक्त मान विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। चलिए इसी तरह दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा देखिए, कह रहा है कि घात qx घात rx के बराबर हो, घात qx घात rx के बराबर होना चाहिए। चलिए तो पहले हम तो मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भागफल है और शेषफल दोनों का घात समान हो, भागफल और शेषफल के दोनों घात समान हो। तो मानते हैं दूसरे का, माना px बराबर हम मान रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स, माना px बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स, और gx बराबर मान रहे हैं एक्स स्क्वायर। चलिए भाग करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर से भाग कर लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स में, कै बार में जाए, एक्स बार में जा रहा है, तो एक्स क्यूब हो गया, घटा दें, माइनस कैंसिल हो गया, शेषफल आपका एक्स। अब देखिए यहाँ पे भागफल ये आपका qx है और यहाँ पे आपका rx है। तो देखिए qx और rx दोनों के घात समान है, और वो घात क्या है आपका 1 के बराबर है। यहाँ qx बराबर x तथा rx बराबर x, दोनों के घात समान है, दोनों के घात समान है, दोनों के घात समान है।
अब चेक करना है कि विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हैं कि नहीं। चलिए विभाजन एल्गोरिदम को अब विभाजन एल्गो से px बराबर होता है gx इंटू क्यू प्लस आर एक्स। चलिए gx मतलब कितना है आपका एक्स स्क्वायर, क्यू कितना आया आपका एक्स, आर एक्स भी एक्स मतलब आया एक्स क्यूब प्लस एक्स। यानी ये विभाजन एल्गोरिदम है जो px के बराबर है, विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर रहा है। यानी यहाँ पर भी px qx आर एक्स का मान विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट कर रहा है। अब लास्ट वाला जो दिया हुआ कह रहा है घात आर एक्स बराबर 0, इसका मतलब रिमाइंडर जो दिया हुआ है यानी भागफल का घात 0 होगा। यानी भागफल का घात 0 कब होगा, जब शेषफल कोई कांस्टेंट मतलब अचर पद होगा। जब कांस्टेंट होगा तभी हमारा ये क्या होगा, घात उसका 0 होगा। चलिए कोई भी एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका 5वें का तीसरा का आंसर देखिए। हाँ यहाँ पर भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं px बराबर x⁵ प्लस 2, px इतना मान लिए, gx बराबर मान रहे हैं एक्स क्यूब। चलिए अब हम gx से qx में भाग दें। अब एक्स क्यूब से भाग दे रहे हैं x⁵ प्लस 2 में। देखिए कितने बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर से जा रहा है तो x⁵ आया, घटा देंगे शेषफल 0 हो रहा है, इस शेषफल 2 हो रहा है। यानी एक कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे देयरफॉर qx बराबर x² है और rx बराबर 2 है। इसका मतलब क्या है, 2 इसको हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं 2x⁵। यहाँ पे कांस्टेंट है उसका घात 0 है, यानी rx का घात बराबर घात 0, यानी rx का घात कितना आया, 0 आया। अब आपको चेक कर रहा है कि विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो विभाजन एल्गोरिदम से px बराबर क्या होता है, gx इंटू क्यूएक्स प्लस आर एक्स। चलिए देखते हैं, gx आपका कितना है एक्स क्यूब और क्यूएक्स कितना आया आपका x² और आर एक्स कितना आया है 2, तो x⁵ प्लस 2। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबंध दिया है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल पा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि ये विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है। इस तरह से आपके तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।